एनडीए को 39 और चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 7% मिल रहा है। अगर एनडीए का दल ही था एलजेपी, अगर एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़ा जाता तो अब 39 और 7 46 हो गया और महागठबंधन 44 पे रहता। जब भी 2% ज्यादा होता तो 2% चुनाव में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है जनता और उसी के आधार पे चुनाव होते आए हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं 2%, अगर एलजेपी जब बीजेपी के साथ होती, एनडीए के साथ में होती, तब तो ये 2% ज्यादा होता और एनडीए की सरकार बन सकती थी, 46% वोट होता। लेकिन फिर प्रयास जिस तरीके से उनको अपने पाले में लाने के लिए चिराग को किया जा रहा था, क्या वजह मानते हैं आप, क्यों नहीं वो बीजेपी उनको अपने साथ ले पाई? और वो तो लगातार कह रहे थे कि हम मोदी के हनुमान हैं। तो क्या मानते हैं आप वजह कि बीजेपी, एक तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर वहां पर लड़ रहे हैं, वो उनकी सीटें कम करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार की। तो क्या इसकी वजह है कि अगर जो रामविलास पासवान की मौजूदगी नहीं थी, क्या इस कारण बीजेपी उनको अपने पाले में नहीं ला पाई, या कोई और वजह मानते हैं आप? बिल्कुल आर्यन, जनता की जो नब्ज थी वो बहुत भली भांति चिराग पासवान जो हों चाहे तेजस्वी यादव, उन्होंने भाप ली थी। और चिराग पासवान का साफ ये कहना था एनडीए से कि आप नीतीश के साथ चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो सीट का बंटवारा है उसमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्योंकि वो जान चुके थे, वो जानते थे, उन्होंने कई बार ऐसी खबरें आई हैं, उन्होंने कई बार ये पक्ष रखा है कि जनता नीतीश कुमार से नाराज है और जनता नाराज है, तो इसलिए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ना करके और घटक जो है उनके साथ मिलके और एलजेपी को लेके साथ में चुनाव लड़ा जाए तो उसके रिजल्ट कुछ मायने जरूर आएंगे। मगर मेरा एक यहाँ पे एक तर्क ये भी है, अगर बीजेपी स्वयं अकेले पार्टी बन के चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं बीजेपी आज प्लस होती। जो परसेंटेज आ रहा है 39, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अलग चुनाव लड़ती तो उसका रिजल्ट तो और फेस। सर आप किसको फिर देखते हैं, क्या सुशील मोदी जो मुख्यमंत्री थे नीतीश शासन में, तो उनके फेस पे लड़ती बीजेपी? किसके मतलब चेहरे पर बिहार में चुनाव पे लड़ सकती थी? आर्यन, आपने दिल्ली का चुनाव देखा था? दिल्ली ने बीजेपी ने चुनाव लड़ा था ना जी, कोई सीएम फेस था? सीएम फेस नहीं था, लेकिन सर रिजल्ट भी उनके तो बहुत बेहतर वहां पर मुझे दिखाई नहीं दिए। चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, ऐसे तमाम रिजल्ट देख लीजिए। बीजेपी गठजोड़ वाली पार्टी है, बीजेपी को सरकार बनाना आता है। बीजेपी ने इस 2014 से लेके 2020 के बीच में दिखा दिया कि कितने प्रदेशों में उनकी सरकार हो गई। जहां कांग्रेस की राज हुआ करते थे, आज बीजेपी का है। आप उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, कमलनाथ जी की सरकार थी, बीजेपी ने अपना गठजोड़ लगा के शिवराज सिंह के चौहान, भले वहां उपचुनाव हुआ है, उसका रिजल्ट भी 10 तारीख को आने वाला है, मगर बीजेपी ने सरकार बनाई ना, कई ऐसे राज्यों में सरकार बनाई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती तो बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी होती और बीजेपी के पक्ष में एक अच्छा रिजल्ट जाता है। क्योंकि बीजेपी की जो रैलियां हुई हैं वहां पे मोदी, बिहार में जो रैलियां हुई, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और जनता के बीच आए हैं, जनता के बीच में वोट उन्होंने मांगा है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पे जनता वोट, आज भी आप कहीं जाएं तो नरेंद्र मोदी के काम को, चाहे वो शौचालय काम हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का काम हो, चाहे वो गैस कनेक्शन का काम हो, वो चाहे ट्रिपल तलाक का हो, कई ऐसे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, कई ऐसे निर्णय लिए जिससे जनता कहीं ना कहीं खुश है, उनके नाम पे ही वोट देती है। लोकल नेता के नाम पे भले ना दे, वहां के सुशील मोदी के नाम पे भले वोट ना मिले, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जरूर वोट मिलता है। आर्यन, तो जैसे सर आप बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी केंद्र सरकार की जो उनकी योजनाएं थी उस बेस पे लड़े, वहां पर जाहिर सी बात है सर। लेकिन दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, वहां पर तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर तो बीजेपी सर इनके नीतीश कुमार के साथ में थी, तो प्रदेश सरकार में भी इनका रोल था। तो केंद्र सरकार से तो लगातार ये नारे भी लगे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो इसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो जब ये सर सरकार में थे तो फिर एंटी इनकम्बेंसी से कैसे दूर रहे? आज आपने देखा कि एक दल जी एलजेपी अलग है एनडीए से, कितना परसेंटेज अभी हम लोग 7%। तो 7% नुकसान तो है ना, एनडीए का नुकसान है, एनडीए का नुकसान है। अगर एनडीए का अगर ये दल होता तो एनडीए का फायदा होता, बीजेपी का भी फायदा होता कहीं ना कहीं। और चिराग पासवान ने जितनी भी रैलियां की हैं, उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे आदर्श हैं,
मैं उनका हनुमान हूँ। जनता बिल्कुल कंफ्यूज है। जनता ये कई चुनाव में जनता ये जान ही नहीं पा रही थी, बिहार के चुनाव में, कि एलजेपी अलग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या साथ में चुनाव लड़ रही है। तो ये कंफ्यूजन तो बीजेपी के साथ भी दिखा। कुछ सीटों पर, सारी सीटों पर तो उन्होंने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार के जहां जहां पर प्रत्याशी थे उनकी पार्टी से, वहां पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए। कुछ जगहों पर 4-5 सीटों पर शायद बीजेपी जहां पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर भी एलजेपी ने उम्मीदवार उतारे, क्योंकि बीजेपी ने भी उतार दिए थे उनकी सीट पर। लेकिन सारी सीटों पर चिराग पासवान नहीं लड़े, तो एक तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्या लगता है कि उनको पता था कि शायद रिजल्ट इनके फेवर में ना आए तो केंद्र सरकार से मेरा टक्कर ना हो। आर्यन, कुछ अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो धरातल पे कभी आते कभी नहीं आते। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो वो चाहे वो महागठबंधन को छोड़ दीजिए, एनडीए को छोड़ दीजिए, एलजेपी को ले लीजिए, थर्ड फ्रंट को ले लीजिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, मायावती हैं, ओम प्रकाश राजभर है, कई ऐसे छोटे दल हैं, क्या वो भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? अगर वो अच्छा रिजल्ट आ गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कई ऐसी सरकारें बनी हैं, खिचड़ी सरकार बनी है। आप देख लिए एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री हुए तो कई छोटे छोटे दल ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हुए तो कई छोटे दल, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए तो कई छोटे दलों ने बनाया। तो ये भी एक ऑप्शन है कि हो सकता है खिचड़ी सरकार बिहार में बन जाए, छोटे छोटे दलों के बीच में कोई एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। ये भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप बता रहे हैं खिचड़ी सरकार, लेकिन खिचड़ी सरकार में सर ये दिक्कत रहता है कि स्वतंत्रता, वो मुखिया को, चाहे वो केंद्र की सरकार में अगर प्रधानमंत्री बन रहा है कई दलों को एक साथ लेकर, और या फिर विधानसभा चुनाव में बनता है, तो फिर वो स्वतंत्रता देखने को लगातार नहीं मिलती है। सीटों की मांग, और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री कोटे में जो होता है उप मुख्यमंत्री की मांग करना, और फिर मंत्रियों की मांग करना। बिल्कुल आपका कहना सही, अस्थायी सरकार नहीं होती है। कई चाहे जितनी गवर्नमेंट बनी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल का देख लीजिए, वीपी सिंह का देख लीजिए, और एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल देख लीजिए, तो कोई 5 साल कार्यकाल नहीं चले, कोई 5 साल सरकार के ऊपर एक सरकार देखते हैं। तो ये जरूर होता है, अस्थायी सरकार चुनने पे जनता का ही नुकसान होता है और उस प्रदेश का भी नुकसान होता है। मगर जिस तरह से बात महागठबंधन का है, तो वो दिन दूर नहीं कि तेजस्वी को लोग अभी, चाहे जितनी बयानबाजी हुई, आपने देखा हो कि अभी वो तो लड़का है, नौजवान है, उसको क्या मालूम है। नीतीश कुमार के कई बयान आए हैं, जबकि वो तेजस्वी ने पलटवार दिया कि मैं उप मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, उन्हीं की सरकार ने उप मुख्यमंत्री उनको बनाया, उसका एक्सपीरियंस है, उप मुख्यमंत्री का है, विधायकी का एक्सपीरियंस है। तो जरूर यहाँ पर नीतीश कुमार ही फंस गए, मुझे लगता है, सवाल उठाकर उनकी पार्टी यहाँ पर फंस गई है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री का उनको एक्सपीरियंस हुआ, और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच रहे, जनता के बीच गए, और जनता के बीच में अपना काम रखा और जनता के बीच में वादा किया, और जनता ने, आपने जितने सर्वे आए हैं अभी देख लिए, जनता ने यह स्वीकार किया कि तेजस्वी उनके नेता हैं, और तेजस्वी यादव ही, अगर महागठबंधन की सरकार आती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये साफ है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, और एनडीए में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को जनता ने 15 साल देखा, 3 कार्यकाल देखा। अब कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है, इसलिए एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे हैं महागठबंधन के फेवर में आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। और एक जो मैंने आपको कहा, एक जो नुकसान है एनडीए का, वो एलजेपी का नुकसान है। 7 सीटें जो होती हैं वो कम नहीं होती हैं। अगर 39 और 7 मिलाया जाए तो 40% वोट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मगर अब 40% और 44% में 40% ज्यादा है। तो आप ये समझ लीजिए, एलजेपी जो है वो एक निर्णायक भूमिका करेगी। एलजेपी अगर किसी के तरफ चली जाती है, मान लीजिए कि अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, कल से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट आए, उसके बाद एक जब रेशियो आएगा, उसके बाद तैतोड़ की राजनीति होती है। लोग आपस में मिलते हैं, कोई चिराग पासवान को समझाएगा, हो सकता है महागठबंधन का कोई नेता उनको अपने फेवर में करना चाहे, हो सकता है एनडीए का कोई नेता उनको अपने फेवर में करना चाहे। तो ये जो रिजल्ट हैं जरूर दिख रहे हैं, मगर
एक्चुअल रिजल्ट जो है वो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है कि खिचड़ी की आ रही है। मगर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किसकी सरकार बन रही, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। मगर जो एग्जिट पोल है उससे साफ ये पता चलता है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे शाहिद सिद्दीकी जी, जो अपनी राय रखी। इन्होंने बिहार चुनाव को बहुत करीब से देखा हुआ है और इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या बीजेपी कहाँ पर चूक रही, एनडीए की कहाँ पर चूक रही। जिस तरीके से भी एग्जिट पोल आ रहे हैं और लगातार आपने ये भी बात सामने रखी कि अभी ये जो है ये निर्णायक स्थिति नहीं है, एग्जिट पोल है और इसके बाद में जब यथासंभव वोटों की गिनती होगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो फिर हम शाहिद जी से फिर किसी अलग विषय पर विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।